अभी इमेजिन करना बड़ा मजा आएगा। 12 घंटे अगर आप ये पढ़ लेते हो भाई साहब, मचा दोगे। एक सीक्रेट भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं आज। टेस्ट हमेशा दिमाग में रखिए, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। और मैं बता रहा हूं बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं। देखो भाई, गेम चेंज होने वाला है आप सभी का। सीधा पॉइंट पे आता हूं। बचे हुए समय में आप अपने स्कोर को सिग्निफिकेंट बढ़ा सकते हो, 50 नंबर तक भी बढ़ा सकते हो। आप कहीं सोच रहे होंगे सर ये नहीं हो सकता। जो ये सोचेगा ना नहीं हो सकता, उसका होगा भी नहीं। लेकिन जो सोचेगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, उसको बेसिकली 10 से 12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं। अब ये 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है ये कहाँ से सही होंगे, तो सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो बेसिकली 3 फैक्टर हैं। इन 3 फैक्टर्स के हिसाब से हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता है। 10 से 12 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, हम सही कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आज मैं आपके साथ एक पावर रूटीन भी शेयर करूंगा, जो अभी आप फॉलो करोगे, अगर उसी के आसपास उसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने स्केड्यूल के हिसाब से, और अगर ये करते हो तो काम हो जाएगा बेटा, सब कुछ हो जाएगा। जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और एक सीक्रेट भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ आज, तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों देखो, सीधी बात है, जो हमें 10 से 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही करने हैं, यानी अभी आपका जो भी मॉक टेस्ट का स्कोर आ रहा है, ये 10 से 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे सही होंगे। तो देखो यार, एक तो है माइंडसेट, हाई एनर्जी। जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो वो माइंडसेट कैसे आएगा, वो हाई एनर्जेटिक, क्योंकि इस समय बहुत टेंशन भी हो जाती है, स्ट्रेस भी हो जाता है, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग भी बहुत हो जाती है। उस कारण पता है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जिस कारण रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस और कम हो जाते हैं, यानी हम अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। तो वो अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाना है, क्या तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। उसके अलावा गेम है, जो टेस्ट, मॉक टेस्ट आप देते हो, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, क्या देने हैं, कैसे एनालाइज करना है, सब सारी बातें करेंगे हम। उस मॉक टेस्ट में जो गलतियां होती हैं उसको अपने को इंप्रूव करना है। अगर मॉक टेस्ट की गलतियां हम सही करते हैं, यानी गलती नहीं करते, सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करते हैं, उससे बच्चों 4-5 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। लॉजिकली सोचना, 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। यानी मान लो आपका एक्यूरेसी लेवल अभी है 65%, 70%, लेकिन अगर वो हो गया 80%, 85%, काम हो गया। 4-5-6 क्वेश्चन तो उसी से सही हो गए। बाकी 5-6 क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? बाकी 5-6 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एक बहुत ही अमेजिंग रूटीन से, जो बातें मैं बोल रहा हूँ फॉलो करने से हाई एनर्जी रहेगी, माइंडसेट अच्छा रहेगा, काम हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हाई क्वालिटी प्रैक्टिस करना उन पर्टिकुलर चैप्टर से। देखिए 3 कैटेगरी के चैप्टर्स आपके होंगे, या तो ऐसे होंगे जो काफ़ी कमज़ोर हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम लेवल है, और कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है उनको तो स्ट्रॉन्ग रखना है, उनकी प्रैक्टिस अपने को करनी है, लेकिन हमारा स्कोर सबसे ज़्यादा बूस्ट कब होगा? जब हमारे मॉडरेट चैप्टर्स या वीक चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हम कर जाएंगे, तब हमारा स्कोर असल में बूस्ट होगा, ताकि उसमें हमारी कोई कंसेप्चुअल एरर ना हो। तो उनसे हमें 5-7 क्वेश्चन और मिल जाएंगे मान लो। तो केयरफुली चुन लो कि ऐसे कौन से 5-7 चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आना तय है, और अभी के समय में आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ला सकते हो। तो गेम का कंक्लूजन समझ में आ गया बच्चों? एक तो है माइंडसेट सीक्रेट जो आपके साथ शेयर करूंगा, अलॉन्ग विद दैट मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात भी करेंगे, लेकिन बाकी जो आपको मॉक टेस्ट की हेल्प से, स्ट्रैटेजी की हेल्प से अपन 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे अपने सेव कर सकते हैं, यानी गलती से बच सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो मैंने बोला आपको 5-7-8 क्वेश्चन, उन 5 से 8 चैप्टर्स पे फोकस करना है, पीसीएम मिला के, जो आपके अभी मॉडरेट लेवल पे है मान लीजिए, काम हो जाएगा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, एक बात हमेशा कही जाती है, द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्नीफाइज। इस समय अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ आपको मैग्नीफाइड लगेगी, और इस समय अगर आप अपनी वीकनेसेस को देखोगे तो आपकी वीकनेस आपको मैग्नीफाई होती दिखेगी। लॉजिकल सी बात है, इस समय आपने अपने को अपनी कमजोरियां नहीं देखनी है। जो सिलेबस हमारा ठीक से नहीं हुआ या जो अब तक नहीं कर पाए, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करूंगा। अरे भाई, जो अब तक नहीं कर पाया, अब उसके चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है। तो क्या नहीं करना है फंडामेंटली आपको ऑलरेडी पता है ना। फिर क्या करना है, मैं सीधा उस पर आ जाऊंगा। क्या नहीं करना है, यू ऑलरेडी नो भाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शंस इस समय भी हो जाती हैं, इस समय भी हमारे अंदर तरह तरह की उत्तेजना आती है, तो अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बचा के रखो इस समय पे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती हैं यार, वो नई लाइफ क्रिएट कर लेती हैं, समझ रहे हो। तो इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब 110% है, गलती मत कर देना। कई जगह कई ठुल्लू गलतियां बोल देते कि हाँ इट्स ओके, नथिंग इज ओके। ठीक है। आपकी मेंटल पावर जो है वो वीक हो जाएगी और सही नहीं रहेगा। ठीक है। तो पहली चीज़ डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है बिल्कुल इस समय। क्या नहीं करना है, यू ऑलरेडी नो। ऐसी कोई भी चीज़, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको मेंटली फिजिकली वीक करती है, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। राइट। तो आपको क्या नहीं करना है वो आप जानते हो। अगला एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आपको नहीं करना है, वो ये है कि इस समय थ्योरी में फंसे हुए हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ थ्योरी से एग्जाम में सवाल नहीं बन पाएगा, ठुल्लू फैल जाओगे। यानी इस समय सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, मेनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस से ही होगा। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, हमेशा दिमाग में रखिए, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, यही हमारा रैप होना चाहिए।
जेई रैप, ठीक है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नए स्टफ के चक्कर में मत पड़ो। फॉर एग्जाम्पल नए चैप्टर सोच रहे हो यार ये भी कंप्लीट कर लूँ, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, अरे बड़ा आसान चैप्टर है, सर ने बताया था बहुत आसान है, इसको तो कर लेता हूँ, इसको वन शॉट से कर लेता हूँ। भाई अपना दिमाग लगा। अगर तू इस समय पे उन चैप्टर्स पे ध्यान देगा जो तेरे से अब तक नहीं हुए हैं और उनके वन शॉट देख देख के टाइम लगाएगा, तो बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन भी रह जाएंगे और जो रिवीजन प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रहा उसमें भी हालत खराब हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, हमारे पास 15-20 दिन है, डिपेंडिंग ऑन आपका कब टाइम आता है। हमको जस्ट फोकस करना है, जो हमने अब कर लिया, अब नई चीज़ें मत पकड़िए, ठीक है। या कुछ पकड़ा हुआ है तो उसको जल्दी से छोड़ दीजिए। ये ब्लंडर्स में नहीं तो स्टूडेंट फंस के अपना पहला अटेम्प्ट बर्बाद करते हैं और फिर मोए मोए करते हैं। तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या नहीं करनी आप सभी को पता है यार। फ़ोन में फंसे नहीं रहना है, यूट्यूब वीडियोज़ में ही फंसे नहीं रहना है कि सिर्फ वही करते रहो, राइट। तो क्या नहीं करना है आप उसका ज्ञान मैं और क्या दूँ, और क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अपनी एनर्जीज को बचा के रखिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहिए, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट में, हमें मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है। भाई मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है तो भाई आप सभी बता देता हूँ कि अगर अब तक टेस्ट सीरीज़ में नहीं आए हो तो AOTS का हिस्सा सभी बन जाना। इंडिया की बहुत वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट सीरीज़ है IIT JEE के लिए, उसका सभी फ़ायदा उठाना। अब AOTS के साथ साथ आप सभी को क्या करना है, अपनी टेस्ट को एनालाइज करना है कि मेरी मिस्टेक किस तरह की हो रही है। उसमें प्राइमरीली अभी जो आप मिस्टेक्स रिमूव कर सकते हो वो दो तरह की कर सकते हो, एक तो सिली मिस्टेक्स और एक होती है कंसेप्चुअल एरर्स। बच्चों सिली मिस्टेक्स कौन सी होती है? सिली मिस्टेक प्राइमरीली पता क्या होती है, क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने से। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जिस कारण क्या होता है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम पूरा अटेंशन नहीं दे पाते और उस कारण हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन को गलत ही समझ लेते हैं। तो सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करना है सबसे पहले, लेकिन उसका तरीका तभी आएगा व्हेन यू कैन फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जैसे आप में से जो बच्चे इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, आराम से बैठ के समझ जाओ, आपका अटेंशन स्पैन अच्छा है। लेकिन जो बच्चा इन शब्दों को तो सुन रहा है पर दिमाग पे कुछ और चल रहा है, इसका मतलब उसका फोकस क्या हो गया, वीक हो गया। सो यू नीड टू इंक्रीज योर फोकस। इंटेंस फोकस कैसे आएगा, जो मैंने बताया, और एक पावर रूटीन भी आपसे शेयर करूंगा मैं, उससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। उसके अलावा बच्चों इस समय आपका टाइम है कि पेपर एनालिसिस करके अपनी जो वीकनेसेस हैं, कंसेप्चुअल एरर्स हैं, उनको इंप्रूव करो। जहाँ जहाँ गलतियाँ लग रही है कि यार ये मैं गलत क्यों कर दिया, उस कंसेप्ट को इंप्रूव करो, उसका थ्योरी रिवीजन करो। तो ये वक्त है लास्ट टाइम में अपनी चीज़ों को फिनिशिंग देने का, इंप्रूवमेंट करने का, जो किया हुआ है उसको इंप्रूवमेंट करने का। अलॉन्ग विद दैट पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को फाइनल कर लो। आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मल्टीपल होती है, उसको जस्ट फाइनलाइज दैट आपके लिए कौन सी वर्क करती है पता है। सही पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी लगाने से कम ये मान लीजिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा पर मैं 3-4-5 क्वेश्चन का उससे भी फर्क पड़ सकता है। यानी अगर हमारा वो दिन अच्छा रह गया, भगवान ने साथ दिया, अलॉन्ग विद अगर हमारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है, अलॉन्ग विद अगर हमने अभी से सिली मिस्टेक्स भी मिनिमाइज की, हो सकता है इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ जाए। समझ रहे हो बेटा? तो होप है, बहुत ज़्यादा होप है इस समय भी। समझ रहे हो, चाहे कितना ही सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, चाहे 50% हुआ है, 60 हुआ है, 70 हुआ, जितना भी परसेंट हुआ है, जो नहीं हुआ उसको मत देखना बेटा। जो हुआ है उस पर देखो, उससे खुश होगा, हाँ भाई मैंने इतना तो कर लिया, पर उससे मार्क्स तो लेके आओ। 50% भी किया है तो उससे मार्क्स तो मैक्सिमम लेके आने हैं हमने अपने को। तो उसका फंडा मैंने बता दिया। इसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो है प्रो मॉक टेस्ट टैक्टिक्स, जिसके अंदर मैंने डिटेल में मल्टीपल मेथड बता रखे हैं कि पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं, सिली मिस्टेक मिनिमाइज कैसे करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रो मॉक टेस्ट टैक्टिक्स, उसमें सारा इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अब बात आती है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। देखो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवीजन करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है? देखो बेटा, रिवीजन अगर हम सिंपली अपने पन्ने पलटते रहेंगे ना, कॉपी के पन्ने, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, रिवीजन तो नहीं होगी। और बहुत बार उस प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे जो हमें बार बार आते हैं उसी को हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो वो रिवीजन बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है। हमें रिवीजन इस समय कैसे करनी चाहिए? तो रिवीजन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि हमें लिख के रिवीजन करना चाहिए, हमें की पॉइंट्स को लिखना चाहिए, खास तौर पे ऐसे पॉइंट्स जो हम भूल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूलाज जो हमें लगता है कि यार मैं भूल ना जाऊं, तो की पॉइंट्स लिख कर देखें। जितना हो सके लिखोगे उतना दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मेंटल रिवीजन और एक माइंड मैपिंग की टेक्निक होती है। सिंपल शब्दों में आंखें बंद करके याद करो, एक सीक्वेंस में आंखें बंद करके एक सीक्वेंस में याद करो कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला थे, क्या क्या की कॉन्सेप्ट थे, इसके क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, उस सब चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये सब फास्ट करना है, ये सब प्रोसेस फास्ट करना है। मेन फोकस किस पे करना है? प्रैक्टिस पे। समझ रहे हो क्या? क्योंकि सारा गेम प्रैक्टिस का है। अभी बचे हुए समय में बच्चों, अगर हम हर रोज ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कितने करेंगे मैं पावर रूटीन में आपको बताऊंगा,
तो वो जो क्वेश्चंस आप कर लोगे ना रोज, मल्टीपल क्वेश्चन, रियल कॉन्फिडेंस उससे ही आएगा। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, फोकस ऑन द क्वालिटी क्वेश्चंस। एवरेज क्वेश्चन करते रहोगे तो उससे मार्क्स थोड़ी इंक्रीज होंगे। सोच के देखना, मार्क्स किससे इंक्रीज होंगे? मार्क्स इंक्रीज होंगे उन पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल करने का जिनसे आपके गलत होते हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा करो, उनके नॉर्मल क्वेश्चंस भी करो और क्वालिटी भी करो। और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनसे तो बस अच्छे क्वेश्चंस ही करो, ध्यान रखिए। समझ रहे हो क्या? तो प्रैक्टिस में फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है। डू गुड क्वेश्चंस एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर्स जो आपके वीक या मॉडरेट है, जिनको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। समझ रहे हो? और जो स्ट्रॉन्ग है उनको अपने को सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही करने हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि क्या हमें इस समय पे नए क्वेश्चंस उठाने चाहिए। तो इसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नए क्वेश्चंस हमें वही उठाने चाहिए जो रिलेवेंट हैं, जिनके सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसे मटेरियल से हमें बचना चाहिए जिसके ना तो सॉल्यूशंस है, ना कोई ऑथेंटिक रिसोर्स है, पता लगे उसने हमें डिमोटिवेट और कर दिया लास्ट टाइम में। समझ रहे हो? तो इस तरह के तूफानी मटेरियल से बचें, ऐसा ही मटेरियल करें। और आप सभी के लिए ऐसा मटेरियल हमने हमारी ऐप पे ऑलरेडी डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डीपीपी सीपीपी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐप पे जाना या वेब पे जाना, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ पे आपको ऑलरेडी द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिल जाएगा फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आरबीसी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आरबीसी के आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, राइट? पिछले साल के जो आरबीसी हैं, तो उनका आप यूज़ करिएगा, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अमेजिंग मटेरियल है। ओके बच्चों, अगली चीज़ भाई, आप सभी ब्रह्मास्त्र सीरीज को तो एंजॉय कर ही रहे होगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको ले रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। और मैं बता रहा हूं बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस जो ना एग्जाम में आने वाले हैं। तो उस चीज़ का यूज़ करिए भाई, उसके साथ साथ जम के प्रैक्टिस करनी है आपको। समझ रहे हो? और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका यूज़ करना है, कईयों को पता नहीं है कि इतनी अमेजिंग सीरीज चल रही है। तो सभी ब्रह्मास्त्र सीरीज का जरूर यूज़ करें बच्चों, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस हो रही है। अगला डाउट आता है, सर वन शॉट से रिवीज कर लेते हैं यार, बड़ा मजा आएगा। बेटा वन शॉट में आप सभी को बता रहा हूँ, फास्ट रिवीजन अगर करनी है तो ज़्यादातर वन शॉट्स इररिलेवेंट है, ज़्यादातर, नॉट एवरीबडी। आपको जो वन शॉट सीरीज हमने बनाई थी, ओरिजिनली वन शॉट हमने ही स्टार्ट किया था, आपको पता होगा ये बात। तो उसमें क्या होता है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट होता है, तो वो वन शॉट फास्ट रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो फिर ऑल टुगेदर फिर अलग बात है। याद रखना, अगर इस समय सिर्फ यूट्यूब पे लगे रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी में फंसे रहोगे, तो ये मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंड बजना तय है। समझ रहे हो? क्योंकि इट हैपन्स विद मेनी लॉन्ग वीडियोस कि उसमें कंटेंट कम होता है, समय बहुत लग जाता है, पता भी नहीं लगेगा कि कब समय बीत गया, और सूडो कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार लग रहा है कि मेरे को तो आता है, पर जब एग्जाम में करने की बार आएगी ना, नहीं होगा। याद रखना, खुद के हाथ से क्वेश्चन करो प्रॉपर, ये नहीं कि मास्टर करवाए जा रहा है और आप बस देखे जा रहे हो सॉल्यूशन को, नहीं होगा। बहुत बार 12th जो हैं, नए बच्चे जो हैं, खासतौर पे इस तरह की गलती करते हैं। खुद की कलम से जितने सवाल करेगा बेटा, उतना ही अच्छा रैंक आएगा। अब बात आती है सीक्रेट। जाना चाहते हो सीक्रेट रिसोर्स जिसके थ्रू जेईई मेन में पहले ही अटेम्प्ट में आप परचम रहनाने वाले हो, मचाने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो भाई, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका माइंडसेट जो है वो विनर, अमेजिंग माइंडसेट होना चाहिए। एक बात कही जाती है कि जैसा आप सोचते हैं एवरी सिंगल डे, वैसा ही फाइनली बन जाते हैं। समझ रहे हो? यानी जस्ट इमेजिन द थिंग, अगर हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं, यानी सारा दिन हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एग्जाम में अच्छा हो पाएगा क्या? नॉट एट ऑल। थोड़े बहुत नेगेटिव आना इज ओके, लेकिन अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर ये फियर रहेगा तो कैसे काम चलेगा? यानी गेम इज, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला मैं टिप आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लेना, कि अपने माइंड को इतना बिजी रखो, एक ऐसे रूटीन को फॉलो करो इतना स्ट्रिक्टली कि माइंड को फालतू सोचने का समय ही नहीं देना है। माइंड ऐसी चीज़ है, इसको खाली समय दिया तो खाली समय नर्क के बराबर है। आपका दिमाग इतना ख़राब कर देगा, टेंशन दे देगा, अरे भाई ये इसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो रही है, फ्रेंड्स का के बारे में जेलसी हो जाएगी, और एग्ज़ाम हॉल में क्या रहेगा, फालतू के सिचुएशंस इमेजिन कर देगा जो ज़िंदगी में कभी होंगे भी नहीं। यू गॉट इट? तो आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है और माइंड को कॉन्स्टेंटली बिजी रखना है, अपनी एक्टिविटी में, काम में लगातार बिजी रखना है, ठीक है? अब इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट ये है कि भाई जैसा आप सोचते हो उसमें बेटर सोच कैसे पाओगे? मैंने अच्छे सोच हमेशा रहे कैसे पाएगी कि सर मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन दिमाग में नेगेटिव आ ही जाता है। तो मैंने बोला ना, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट। भाई हम सब जो है ना, उसी का हिस्सा है, उसी का अंश है। वो हमारे फादर हैं, डिवाइन फादर हैं, भगवान, ठीक है? चाहे बिलीव करते नहीं करते, पर ये सत्य है। और आप में ज़्यादातर मैं जानता हूँ इनहेरेंटली बिलीव रखते हैं। तो क्या है कि उससे अगर आप कनेक्ट करोगे, उनसे अगर कनेक्ट करोगे एवरी सिंगल डे, तो काम हो जाएगा। उनसे कनेक्ट करो, प्रे करो, मेडिटेट करो, नाम जप करो, प्रेमानंद महाराज को सुनो,
जो करना है करो, लेकिन उनसे कनेक्ट करो। उनसे कनेक्ट करके सुबह सुबह पावर ले लो खुद से, और हर समय उनको दिमाग में रखो, क्योंकि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो अगर वो आपके साथ है। समझ रहे हो सभी? तो ये बात आप सभी को ज़रूर लिख लेनी है, कमेंट सेक्शन में लिखनी है सभी को, दैट आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गॉड। गॉड अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी बिलीवर है, दैट आई कैन डू एनीथिंग थ्रू गॉड, उसकी हेल्प से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बात आती है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उससे कनेक्ट कर लिया, कनेक्शन बैठ गया। अब बात आती है कि थॉट्स में कुछ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, वो आपको ज़रूर करनी है। किस तरह का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों, इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूं कि जस्ट इमेजिन कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन उस कॉलेज की अभी इमेजिन करना बड़ा मजा आएगा। उस कॉलेज की मेन बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो, एडमिशन तो हो चुका है आपका, उस कॉलेज के मेन बिल्डिंग के सामने खड़े हो, अंदर घुस रहे हो, क्लास में जा रहे हो, क्लास में बैठ गए, अपने बाकी फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रहे हो। फिर उसी कॉलेज का कोई हॉस्टल इमेजिन करो, हॉस्टल में आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करके अपना सामान लेके, अपना बैग लेके अंदर जा रहे हो। अंदर जाके आप अपने रूम का लॉक खोल रहे हो, रूम में जा रहे हो, अपने रूम पे अपना जो लैपटॉप है उसको जचाया, ठीक है। तो ये जो सोच के, आई थिंक जब सोचा आपको कैसा लगा, ऑनेस्टली बताओ? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, तो आपको अपने कॉलेज से रिलेटेड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। थोड़ी देर लगेगी, 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट शाम को सोने से पहले। सुबह उठते ही विजुअलाइजेशन करो और सोने से पहले विजुअलाइजेशन करो, एंड ट्राई टू फील, अपने आप ही फील हो जाएगा इस विजुअलाइजेशन में, अपने आप ही खुशी फील होगी, बड़ी अच्छी हैप्पीनेस फील होगी कि यार मैंने कर लिया है। ऐसा फील आएगी कि मैंने कर लिया, करूंगा नहीं, कर लिया है। वो अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग आएगी ना बच्चों, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर देगा। मतलब आपका जो गोल है ना, उसके अचीव करने के चांस आपके 10x बढ़ जाएंगे। मैं खुद इसको यूज़ करता था। आई यूज टू इमेजिन माई लाइफ इन IIT रुड़की, IITs बहुत बहुत इमेजिन करता था। इट हेल्प। तो अभी ये रोज कॉन्शियसली करोगे ना, सुबह शाम, मैं बता रहा हूँ गेम चेंज हो जाएगा आप सभी का। सिमिलरली आप एक और तरह का विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि आप एग्जाम हॉल में गए हो, आपका एग्जाम है, ठीक है, एक स्कूल है, वहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री होकर आप जाते हो, पूरा कॉन्फिडेंस से जाते हो। इमेजिन योरसेल्फ लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन, बिल्कुल डर नहीं, कोई नहीं। अंदर पहुँचते हो, बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट होता है, फुल जोश में। जस्ट इमेजिन कि आप क्वेश्चन को टिक करे जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं, और एग्जाम से जब आप निकल के आते हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल है बहुत ही प्यारी सी, और काम हो गया। समझ रहे हो क्या? तो इस तरह के अच्छे विजुअलाइजेशन करो, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इट इम्पैक्ट्स, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, करके देखना, ठीक है। और इस पे तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है पॉजिटिव एफर्मेशंस। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा दैट आई कैन डू एनीथिंग थ्रू गॉड, भगवान के थ्रू मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप सभी बस गॉड की बजाय अपने जिसको भी बिलीव करते हो, आप जिस भी भगवान में, उनका नाम लिख सकते हो। समझ रहे हो सभी के सभी? तो ये पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत हाई एनर्जी देती है। जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो बनाया, नेचुरली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, अच्छी एनर्जी फील कर रहे होंगे। पता है, इसी प्रोसेस में आपके सक्सेस के चांस बढ़ गए। लेकिन समझ रहे हो, ये एनर्जी आपको लगातार पूरा दिन मेंटेन करनी है, जिसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ रहे हो? अच्छे थॉट्स लाना, अच्छे शब्द यूज करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, हेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। तो दैट पॉजिटिव एफर्मेशन, गुड वर्ड्स, अच्छा सोचो, अच्छा करो, बस। समझ रहे हो ना? ठीक है। इसमें गांधी जी के 3 मंत्र आपको याद होने चाहिए। गांधी जी ने क्या बोला था? बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। समझ रहे हो? जहाँ जहाँ से जो एंट्री हो रही है वो गलत चीज़ों से हटा दो, ठीक है। कोई भी इस समय नेगेटिव न्यूज़ मत सुनना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से आसपास भी मत जाना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पावर रूटीन, ठीक है। सीधा काम की पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूँ। आप सभी के लिए बच्चों 29 जनवरी को हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच आएगा। और ये लाइव क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है सारी की सारी, बहुत ही अमेजिंग IITians की टीम है, वो आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो उसका हिस्सा आप सभी को बनना है, ठीक है। पावर रूटीन में सबसे पहले सुबह उठना है सही टाइम पे, 6 से लेकर 7, पहला 1 घंटा अगर 1 आवर को आपने कॉन्कर कर लिया तो काम हो गया। इस पहले 1 आवर में मैंने आपको बताया, उठते ही हैप्पी फील होके उठो, कॉन्फिडेंस से उठो और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो। थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। अब उस उठने के बाद फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, 10 मिनट्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रे करो, अगर नहा सको तो नहा भी लेना, अच्छा रहेगा। कई कहेंगे सर ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश करना। एंड आस्क हिम टू गिव यू एनर्जी, आस्क योर गॉड टू गिव यू एनर्जी, कि मुझे पावर दे भगवान, शक्ति दे कि मैं आज दिन का बेस्ट कर सकूं। मैं बता रहा हूं, बचे हुए समय में एक एक दिन आपको ऐसे गुजारना है, करोगे तो मतलब मचा दोगे।
एक डाउट ये आता है कि सर मैं रोज मॉक टेस्ट देता हूँ। मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट उतने ही दो जितने एनालाइज कर पाओ, उतने ही मॉक टेस्ट दो जितने एनालाइज करो। समझ रहे हो? नहीं तो स्कोर इंप्रूव होगा नहीं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे सर मैं मॉक टेस्ट तो बहुत सारे दे रहा हूँ लेकिन बढ़ नहीं रहा है स्कोर। तो याद रखिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मोर मॉक टेस्ट, क्वालिटी पे डिपेंड है। अब उसके अलावा ओवरऑल आपके दिन में मैं बता रहा हूँ 6 हाई क्वालिटी स्टडी सेशन होने चाहिए, 6, जिसमें हर सब्जेक्ट के 2 सेशन होंगे, हर सब्जेक्ट के 2 सेशन होंगे। और ये सेशंस होंगे 2-2 घंटे के, जैसे एक 7:15 से 9:15, एक 9:30 से 11:30, एक 11:45 से 1:45। ये सारा बताया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी के सभी। अब यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, सबका अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होता है। जो आपको टफेस्ट लगता है ना सबसे पहले उसको लीजिए, टफेस्ट को सबसे पहले, क्योंकि उसको कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने टफेस्ट ही कर लिया। फिर उसके बाद S2 जो है आपको सेकंड प्रायोरिटी वाला जो मतलब आपका सब्जेक्ट होता है, और S3 वो है जो आपका मतलब सबसे अच्छा लगता है, सबसे आसान लगता है आपको। तो S1 S3 S2 S3 इसमें आप सबसे पहले 3 सेशंस आप कर लोगे। फिर बीच में क्या करना है आपको, बीच में आपको ब्रेक लेने हैं, थोड़े थोड़े ब्रेक लोगे, जिसमें 15-15 मिनट के ब्रेक रखे हुए हैं। लंच वगैरह ब्रेकफास्ट आप इसी प्रोसेस में कर लोगे, जब भी आपको मौका मिलेगा फास्ट करना है। पूरा माइंड आपको ऑक्यूपाइड हो रहा है। अब इसमें लगभग मैं आपको एक गोल दे रहा हूँ कि लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास आपको करने हैं, अराउंड 100 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, जिसमें कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, है ना। और सॉल्यूशंस से बच के जितने क्वेश्चंस खुद से करोगे दिमाग उतना ही डेवलप होगा। एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना आपको, तो खुद का दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस चल रही है आपकी। क्या चल रही है? रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जो बच्चा मॉक टेस्ट देना चाहता है उस ड्यूरेशन में 3 घंटे के लिए मॉक टेस्ट दे सकता है। बचे हुए 3 सेशंस आपको 2 बजे के बाद करने हैं। लगभग कितने का टाइम टेबल हो गया? 12 घंटे का टाइम टेबल हो गया। 12 आवर्स का टाइम टेबल है। 12 घंटे अगर आप ये पढ़ लेते हो भाई साहब, मचा दोगे तुम, कुछ भी कर दोगे। जो मैं कह रहा हूं हो जाएगा। यू विल डू इट, यू कैन डू एनीथिंग बच्चों, कुछ भी कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग इसमें आपको 9:30-10 बज जाएगा, अराउंड 10 के आसपास बज जाएगा। अब आपको सोना किस समय है? तो देखो सुबह 6 बजे उठना है, तो रात को 10:30-11 तो सोना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारे पास अब लास्ट का टाइम थोड़ा फ्री होना चाहिए, लास्ट का आधा 1 घंटा फ्री होना चाहिए। इस समय कुछ पढ़ाई मत करो। सबसे पहले तो एनालाइज करो कि आज के दिन मैंने क्या क्या आगे बढ़ा, मैं क्या क्या मैंने सीखा, और कौन कौन से क्वेश्चन, कहाँ कहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अगले दिन। तो अगले दिन की प्लानिंग जो है, अगले दिन मेरे को कौन से क्वेश्चंस करने हैं, अगले दिन की प्लानिंग तभी हो जाएगी और आज का रिव्यू हो जाएगा, और उसमें हैप्पी हो जाना। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट के जो आधा घंटा है उसमें बच्चों मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है, आराम से शांति से बैठ जाना है, ठीक है। प्रे करना है, और उस समय क्या करना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है, बस काम हो गया। अब वो आपने जो इमेजेस दिमाग में डाली, रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पर एक्ट करेगा, और आपको जो चाहिए उस पर मैनिफेस्ट करने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ये अगर तुम करते हो, जो मैंने आज बताया ना, ये सारी चीज़ें अगर तुम फॉलो करते हो, और तुम्हें पता, दिल से पता लग जाता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, और जो ब्लंडर्स मैंने बोले वो बिल्कुल नहीं करना। जो मैंने बोला ना, सिर्फ थ्योरी देखते जा रहे हो, क्वेश्चंस भी टीचर करा रहा है, बस उसी को देख रहे हो, खुद से नहीं कर। खुद से जितना क्वेश्चन करोगे, खुद से जितना लिख लिख कर देखोगे, काम हो जाएगा। ये करना है, एवरीथिंग विल बी डन फॉर यू। सब कुछ डन है आप सभी के लिए। और ये जो क्वेश्चंस करने के लिए मैंने बताई दिया आपको, सभी ब्रह्मास्त्र का यूज करें बच्चों। आप सभी फुल जोश में लाइक करें, क्योंकि हम सब मिलके पहले ही अटेम्प्ट में मचाने वाले हैं। ऑल द एटीपीएन टीम एंड ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन। एंड कमेंट सेक्शन में आपने लिख ही दिया होगा दैट आई कैन डू एनीथिंग थ्रू कृष्णा। ओके बच्चों, सो दैट इज इट फॉर नाउ। होपिंग दैट ये वीडियो से आप सभी को एनर्जी, हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।